देखो इसमें दे रखा है मंकी टेल प्रॉब्लम, अच्छी भी क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है आपको, एक मंकी है जो स्ट्रिंग से लटका हुआ है, जिसका मास कितना दे रखा है 5 kg, उसकी ये टेल है जिससे दूसरा मंकी पकड़ा हुआ है, कितना मास उसका 2 kg। तो आपको ये बताना था कि ये मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से जाए, और दूसरा क्वेश्चन ये था कि मैक्सिमम फोर्स जो 5 kg वाला है वो कितना अप्लाई करेगा, ठीक है। और ये दूसरी बात आपको ये गिवन है कि जो इस 5 kg जो मंकी है उसकी टेल जो है मैक्सिमम कितना फोर्स टॉलरेट कर सकती है, 30 न्यूटन का। इससे ज्यादा करते ही मंकी की टेल क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो इसमें मान लो कि इसका एक्सीलरेशन अगर 0 भी हुआ, ये पकड़ के खड़ा हुआ है बस, तो भी इसमें जो टेंशन होगी वो कितनी होगी, 20 न्यूटन की। कितनी होगी, 20 न्यूटन की, क्योंकि ऊपर टेंशन होगी, नीचे क्या लगेगा, mg। तो इसमें जो टेंशन होगी वो कितनी हो जाएगी, 20 की। मान लो इसका एक्सीलरेशन जो है वो कर दिया आपने 1, एक्सेलरेशन कितना कर दिया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मान लो इतना है। तो इस केस में स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 22 न्यूटन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एक तो क्या लगेगा, नीचे mg लगेगा, और एक क्या लग जाएगा, सूडो फोर्स। क्योंकि जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना ही क्या हो जाएगा, इसका। तो यानी कि ऊपर की तरफ 1 के एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो नीचे एक mg लगेगा और एक क्या लगेगा, सूडो फोर्स। तो mg तो लगेगा 20 का, और सूडो फोर्स की वजह से 2 न्यूटन और लग जाएगा। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इसका ही लोगे क्योंकि इसकी एफबीडी बना रहे हो, और एक्सेलरेशन कितना है 1 का, तो 22 हो जाएगा। अगर मान लो एक्सेलरेशन आपने कितना कर दिया 2, तो फिर टेंशन कितनी हो जाएगी इसमें, 24। अगर मान लो एक्सेलरेशन कर दिया 3, तो कितनी टेंशन हो जाएगी, 26 हो जाएगी। अगर मान लो एक्सेलरेशन कर दिया 4, तो टेंशन कितनी हो जाएगी, 28। एक्सेलरेशन कर दिया आपने 5, तो टेंशन कितनी हो जाएगी, 30। अगर 35 से ज्यादा करते ही 6 अगर आपने कर दिया, तो टेंशन कितनी हो जाएगी, फिर 32 हो जाएगी। यानी कि ये क्या हो जाएगी, टेल टूट जाएगी। बट इसने कहा कि मैक्सिमम इतना ही टॉलरेट कर सकती है। तो एक्सेलरेशन तो इसका कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आएगा। एक तो ये आप सोच के कर सकते हो। दूसरा, अगर मान लो किसी को इक्वेशन बना के ही समझनी है, तो इसके ऊपर स्ट्रिंग में ऊपर टेंशन होगी, नीचे क्या लगेगा, mg, और एक क्या लगेगा नीचे की तरफ, सूडो फोर्स ma का, ठीक है। तो यहाँ पे t जो है, t की वैल्यू मैक्सिमम जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 30 न्यूटन। तो यानी कि यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी t इक्वल टू mg प्लस ma। तो t की वैल्यू 30, mg की वैल्यू 20, प्लस मास है इसका 2 इंटू a, तो ये आ जाएगा 10 इक्वल टू 2a। a की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ये आ जाएगी आपके पास। अब हमें मैक्सिमम फोर्स निकालना है, तो इस पूरे को एक ही सिस्टम मान लो, दोनों मंकी को मिला के एक ही मंकी मान लो जिसका मास कितना है, 7 kg है। इसका मास कितना है, 7 kg। क्योंकि ये इसको पकड़ के खड़ा हुआ है, तो ये इसी का पार्ट हो गया। जो टेंशन है वो इंटरनल फोर्स का काम करेगी। टेंशन किसका काम करेगी यहाँ पे, इंटरनल का। तो यहाँ पे ये जो लगा रहा है, इसने पूंछ पकड़ रखी है, तो ऊपर जाने के लिए इसको भी ऊपर लेके जाना है इसको। तो पूरे को क्या मान लो, 5 और 2 kg मंकी को मिला के एक ही मंकी मान लो जिसका मास है 7 kg, और वो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, 5 के एक्सेलरेशन से। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, नीचे लगेगा mg प्लस ma इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, मैक्सिमम फोर्स निकालना है तो F की वैल्यू यही आ जाएगी, mg प्लस ma। एक तो mg लगेगा और एक क्या लगेगा, सूडो फोर्स, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है 5 के एक्सेलरेशन से। तो mg तो हो जाएगा 70, mg कितना हो जाएगा 70, क्योंकि 5 इसका मास है, 2 इसका मास है। पूरे को एक ही सिस्टम मान रखा है जिसका मास है 7 kg, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, 5 के एक्सेलरेशन से। तो नीचे लगेगा mg और एक क्या लगेगा, सूडो फोर्स ma का। तो ma की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 5, तो यानी कि 70 प्लस में कितना आ जाएगा, 35। तो आंसर आ जाएगा 105 न्यूटन। इतना मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा 5 kg वाले मंकी को। कोई डाउट इसमें, डन। अब जो इसी का नेक्स्ट केस है उसमें क्या दे रखा है, ऊपर वाला मंकी जो है वो दे रखा है आपको 2 kg का, और इसकी पूंछ के साथ यहाँ पे मंकी लटका हुआ है जिसका मास जो है, इसका मास दे रखा आपको 10 kg और इसका मास है 2 kg, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम टॉलरेट जो है इसकी टेल की वो है 180 न्यूटन। कितनी है, 180 न्यूटन, ठीक है। जो 2 kg वाला मंकी है उसकी जो मैक्सिमम टॉलरेंस जो दे रखी, इसमें 30 थी, तो इसमें जो दे रखी है टेल ऑफ 2 kg में मंकी, टेल ऑफ 2 kg मंकी कैन टॉलरेट 180 न्यूटन मैक्सिमम। कितना टॉलरेट कर सकते हैं, 180 न्यूटन। तो यही बताना है इसमें भी आपको, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, ए की वैल्यू ए मैक्स बताना है, और दूसरा मैक्सिमम फोर्स ये कितना अप्लाई करेगा, एफ की वैल्यू बतानी है, फोर्स अप्लाइड बाय 2 kg मंकी। 316। दो चीजें बतानी है आपको, एक तो मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन होगा इसका ये बताना है,
दूसरा ये मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड बाय 2 kg मंकी, ये आपको बताना है। मैक्सिमम फोर्स 216 और एक्सेलेरेशन 8, सही है। 316 नहीं 216। तो इसमें मैक्सिमम एक्सेलेरेशन तो 8 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये पकड़ के भी है तो इसमें मैक्सिमम कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। अगर ये एक्सेलेरेशन इसका 0 हुआ तो इसमें टेंशन कितनी आ जाएगी 100 के बराबर। बट इसने एक्सेलेरेशन पूछा है क्योंकि ये टॉलरेंस पावर कितनी दे रखी है इसकी 180 दे रखी है। तो अगर एक्सेलेरेशन 1 हुआ तो कितना हो जाएगा, इसमें टेंशन कितनी हो जाएगी 110। एक्सेलेरेशन 1 हुआ तो टेंशन कितनी हो जाएगी 110। एक्सेलेरेशन 20 हुआ तो टेंशन कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। तो इसी तरीके से एक्सेलेरेशन अगर 8 करोगे तो इसमें टेंशन कितनी हो जाएगी 180। तो यानी कि ए की वैल्यू तो आ जाएगी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगी आपके पास। आप पूरे को एक सिस्टम मान लो, पूरे को क्या मान लो एक सिस्टम। तो यहाँ पे इसका टोटल मास कितना हो गया 12। तो एफ की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी mg प्लस में ma, और ए की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 8 के बराबर। तो यानी कि 120 प्लस में 12 इंटू में 8, तो आ जाएगा 120 प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास 96। यानी कि यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास 1216। इतना मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसको। आ गया समझ में। एक्सेलेरेशन निकालना है तो दोबारा से जो है ये इक्वेशन बना लो। अगर ऐसे सोच के नहीं कर सकते आप कि टी की वैल्यू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा mg प्लस ma, तो टी की वैल्यू दे रखी है आपको 180 इक्वल टू mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 प्लस ma 10a। तो यहाँ से 10 a की वैल्यू आ जाएगी 80, a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैक्सिमम इतना होगा। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं अगर ये नीचे की तरफ आए तो कितना एक्सेलेरेशन होगा, तो उसमें मैक्सिमम वगैरह की बात नहीं होती, क्योंकि ये छोड़ भी देगा तो 10 के एक्सेलेरेशन से आएगा। तो 0 और 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है। फिर तो ये जस्ट छोड़ भी दिया तो 10 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फ्री फॉल होगा फिर। तो यानी कि मैक्सिमम फिर उस केस में जो एक्सेलेरेशन होता है 0 और 10 के बीच में कुछ भी कर सकता है। ये मैक्सिमम 10 होगा, क्योंकि छोड़ दिया मान लो इसने रस्सी को तो ये सीधा नीचे जाएगा, फ्री फॉल होगा कितने एक्सेलेरेशन से 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन में। कोई डाउट इसमें?